वेलकम टू द विकिसीमार। तो गाइस डॉक्टर स्ट्रेंज 2 मूवी में हमें मल्टीवर्स दिखेगा और इस मल्टीवर्स का यूज करके मार्वल एमसीयू में फेरबदल कर सकता है और हम फैंस को कुछ भी दिखा सकता है। मल्टीवर्स का एग्जांपल हमने नो वे होम में देखा था, जहां तीनों लाइव एक्शन स्पाइडरमैन एक साथ स्क्रीन पर आए, और अब इसी तरह डॉक्टर स्ट्रेंज 2 मूवी में भी हमें कुछ नए पुराने कैरेक्टर्स के कैमियोज दिखने वाले हैं, जिनमें से आज हम बात करेंगे एक्समैन की। डिज्नी ने 2019 में फॉक्स को खरीद लिया था, जिससे एक्समैन कैरेक्टर्स के राइट है वापस मार्वल के पास आ गए, और अब हर मार्वल फैन यही चाहता है कि फॉक्स के एक्समैन यूनिवर्स वाले कैरेक्टर है एमसीयू में दिखे। और हाल ही की कुछ लीक्स और रूमर्स के अकॉर्डिंग है एक्समैन हमें पहली बार है डॉक्टर स्ट्रेंज 2 मूवी में दिखेंगे। तो मूवी में एक इल्यूमिनाटी का ग्रुप होगा जिसके मेंबर प्रोफेसर एक्स भी है, और यहाँ पर प्रोफेसर एक्स को प्ले करेंगे जेम्स मैकॉय। साथ ही ह्यू जैकमैन का वुल्वरीन भी छोटा सा कैमियो मूवी में देगा। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये है कि एक्समैन एमसीयू के ओरिजिनल यूनिवर्स में कैसे आएंगे, क्योंकि 2008 की आयरन मैन से लेकर 2021 की नो वे होम तक हमने एमसीयू में एक्समैन का नाम तक नहीं सुना, क्योंकि एक्समैन एमसीयू में एग्जिस्ट करते ही नहीं। और ऐसा हो भी सकता है कि जो चीज एक यूनिवर्स में हो वो दूसरे यूनिवर्स में एग्जिस्ट ना करती हो। नो वे होम में नॉर्मन ऑसबॉर्न ने बताया था कि एमसीयू में ओस्कोप एग्जिस्ट नहीं करता, तो अब ऐसा हो सकता है कि एमसीयू में म्यूटेंट कभी एग्जिस्ट करते ही ना हो। लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज 2 मूवी में दिखाया जाए कि कुछ म्यूटेंट्स दूसरे यूनिवर्स से एमसीयू में आ गए हैं, जिनमें प्रोफेसर एक्स है, मैग्नेटो, लोगन है और मिस्टिक जैसे पावरफुल म्यूटेंट हो सकते हैं। कॉमिक्स में भी सीक्रेट इनविजन स्टोरी लाइन में दूसरे यूनिवर्स से अवेंजर्स मेन यूनिवर्स में आ गए थे, तो एमसीयू में भी कुछ ऐसा ही प्लान किया जा सकता है। और वैसे भी डॉक्टर स्ट्रेंज 2 मूवी के बाद सीक्रेट इनविजन टीवी सीरीज ही रिलीज होने वाली है। साथ ही जिस तरह कहा जा रहा है कि वांडा डॉक्टर स्ट्रेंज 2 मूवी की विलन होने वाली है, तो एक्समैन और वांडा मैक्सिमोव का कॉमिक्स वाला रिलेशनशिप दिखाने का यही सही टाइम हो सकता है, जहां हमें डॉक्टर स्ट्रेंज 2 मूवी के बाद एमसीयू में एक्समैन और वांडा मैक्सिमोव की स्टोरी लाइन दिखाई जाए और कॉमिक्स से हाउस ऑफ एम जैसी स्टोरी लाइन को पिक किया जाए। वैसे कॉमिक्स में वांडा नो मोर म्यूटेंट कहती है, जिससे सारे म्यूटेंट्स नॉर्मल हो जाते हैं। तो एमसीयू में इसका रिवर्स दिखाया जा सकता है, जहां अब वांडा जो कि स्कारलेट विच है वो डार्क होल्ड या अपने क्योस मैजिक से म्यूटेंट्स को एमसीयू में इंट्रोड्यूस करवा दे। वैसे इंटरनेट पर एक थ्योरी भी चल रही है कि एमसीयू में वांडा नो मोर म्यूटेंट बोल के म्यूटेंट्स को खत्म कर चुकी है, जहां जब वांडा अपने बच्चे टॉमी और बिली को पाने के लिए मल्टीवर्स से छेड़छाड़ करती है, तो एक्समैन वांडा को रोकने की कोशिश करते हैं, जिसके दौरान ही वांडा सारे म्यूटेंट्स को खत्म करेगी। और डॉक्टर स्ट्रेंज 2 मूवी के एंड में जब डॉक्टर स्ट्रेंज वांडा को इवल बनने से रोक लेगा, तब दोबारा से वांडा म्यूटेंट्स को एग्जिस्टेंस में ला देगी। अब ये थ्योरी काफी अच्छी है, लेकिन एमसीयू की टाइमलाइन में अच्छे से फिट नहीं हो रही, और इसलिए मार्वल को म्यूटेंट्स को एमसीयू में लाने के लिए कोई और आइडिया लगाना होगा, जिनमें से सबसे ऑब्वियस है मल्टीवर्स। मार्वल के मल्टीवर्स में जैसे सोनी की स्पाइडरमैन मूवीज एग्जिस्ट करती हैं, उसी तरह एक्समैन की सारी मूवीज भी मार्वल के मल्टीवर्स का पार्ट हो सकती है, जहां शायद जब डॉक्टर स्ट्रेंज 2 मूवी में मल्टीवर्स कोलैप्स हो, तो एक्समैन वाले यूनिवर्स से कुछ म्यूटेंट्स एमसीयू में आ जाए। अब इससे मार्वल मनचाहे म्यूटेंट्स को एमसीयू में ला सकता है और बाकी को दूसरे यूनिवर्स में ही छोड़ सकता है, क्योंकि एमसीयू में सारी मूवीज और टीवी सीरीज आपस में कनेक्टेड होती है, इसलिए एक्समैन के सारे म्यूटेंट्स को एमसीयू में नहीं दिखाया जा सकता। और क्रॉसओवर मूवीज में तो बड़े बड़े कैरेक्टर्स को भी थोड़ा सा स्क्रीन टाइम मिलता है, तो अगर एमसीयू में ढेर सारे म्यूटेंट्स होंगे तो उनको संभालना मार्वल के लिए काफी मुश्किल हो सकता है। इसका छोटा सा एग्जांपल हमने इटर्नल्स मूवी में देखा था, जहां आगे की स्टोरी लाइन को सेव करने के लिए इकरिस को सन में भेजा गया और इटर्नल्स को भी अर्थ से बाहर करना पड़ा। यानी ओवरऑल अगर म्यूटेंट्स एमसीयू में आते हैं तो मार्वल को काफी सेफ गेम खेलना होगा। साथ ही म्यूटेंट्स और ह्यूमंस की आर्गुमेंट हमेशा चलती रहती है, तो अगर एमसीयू में एक्समैन होंगे तो सीक्रेट इनविजन जैसी टीवी सीरीज को और डेप्थ मिल सकती है। यानी एक तरह से म्यूटेंट्स एमसीयू के लिए काफी इंपॉर्टेंट भी है, तो वहीं दूसरी तरफ एक यूनिवर्सल स्टोरी लाइन में उनको फिट करना भी मुश्किल है। लेकिन हमें ये भी पता है कि मार्वल हमेशा इम्पॉसिबल टास्क को बेस्ट ही करता है, और अगर डॉक्टर स्ट्रेंज 2 मूवी में म्यूटेंट्स दिखे तो वो 100% एमसीयू के अगले 10 साल को देख कर लाए गए होंगे। वैसे आप क्या सोचते हैं, क्या एक्समैन डॉक्टर स्ट्रेंज 2 मूवी में दिखेंगे या नहीं? साथ ही अगर आपके पास में एक्समैन के एमसीयू में आने से रिलेटेड कोई भी थ्योरी या इन्फॉर्मेशन है तो वो हमें कमेंट में जरूर बताएं। और अब अगर हमारी ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। ऊपर से इसी तरह के सुपर कंटेंट के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस, दिस इज विकिसीमार एंड यू वॉचिंग द विकिसीमार।